नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे जनवरी की जानलेवा बर्फ की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी ने ऐसा कोहराम मचाया है, जहां देखो वहां सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। कहीं पर्यटकों को बर्फबारी में आनंद आ रहा है तो स्थानीय लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कहीं कहीं तो बर्फबारी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी तो ठंड बाकी है, यानी पहाड़ी इलाकों में सफेद संकट अभी जारी रहेगा। बर्फ के आगोश में पूरा पहाड़, बर्फ ने कहीं काटी बिजली, कहीं पानी नहीं। बर्फबारी ने तोड़ा सालों का रिकॉर्ड। सड़क से लेकर घर तक सिर्फ सफेदी। पहाड़ पर बर्फ तो मैदान में कड़ाके की सर्दी। मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम है और पहाड़ों पर बर्फबारी का। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर इन दिनों ऐसी बर्फबारी हो रही है कि सब कुछ बर्फ की सफेदी में बदल गया है। क्या घर और क्या सड़क, गाड़ियों पर, पेड़ पौधों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रहे हैं। ऊपर से ऐसी बर्फीली हवाएं चल रही हैं कि ठंड की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अभी भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। बर्फ की एक एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बर्फ की वजह से कहीं बिजली नहीं है तो कहीं पानी नहीं। हालांकि पर्यटकों के लिए बर्फबारी का मौसम एक तरह से मौज का नाम है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके की है, जहां पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है और यही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हालांकि एक तरफ बाहर से आए हुए पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ पर बर्फ के साथ ही मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। यही कारण है कि जम्मू में पिछले कई दिनों तक सामान्य रहे तापमान के बाद अब बारिश होने से कड़ाके की ठंड लौट आई है। इसका सीधा असर तापमान पर दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं पूंछ में, एलओसी पर। ये बालाकोट सेक्टर है। हम हाईएस्ट जो है माउंटेन पे हैं और ये देखिए किस कदर लगातार यहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। पिछले कई घंटों से इसी तरह से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और देखिए तमाम आपको पहाड़ दिखेंगे जो कि बर्फ से ढक चुके हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और ठंड कितनी ज्यादा होगी। पारा जो है इस जगह पर 0 से 5 डिग्री नीचे जा चुका है। और आपको बता दें ये जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है इसका असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। ये देखिए जिस ओर हमारी नजर जा रही है हमें हर तरफ जो है बर्फ ही बर्फ दिख रही है। अभी भी काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों की बात की जाए, पर्यटक स्थलों में 2 से 3 फीट बर्फबारी हुई है, कई जगह पर इससे भी ज्यादा हुई है। दूसरी तरफ भारी बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान खड़े हैं। बॉर्डर वाले इलाके में भी पिछले कई दिनों से दिन रात बर्फबारी हो रही है। न्यूज़ 24 पहुंचा है एलओसी पुंछ पर। 0 लाइन पर हम मौजूद हैं। जवान देखिए भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच जवान किस कदर मुस्तैद हैं। निगाहें जो है दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं ताकि दुश्मन अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। ये देखिए जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और लगातार बर्फबारी हो रही है। जिस जगह पर हम इन जवानों के साथ मौजूद हैं यहाँ पर पारा जो है -5 डिग्री है। अंदाजा लगा लीजिए कि कड़ाके की ठंड है। लेकिन जवान देखिए देशभक्ति का जज्बा कितना ज्यादा है। मकसद इनका यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश हो रही है, हर पाकिस्तान की नापाक साजिश को निष्ठो नबूद करना इन जवानों का मकसद। आप लोग बर्फबारी के बीच डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इस बर्फबारी में भी इससे भी ज़्यादा ठंड होती है तो भी हम अपनी ड्यूटी बेखूबी निभाते हैं और हमको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। भारतीय सेना के सैनिक हैं और हम अपनी ड्यूटी खूब बेखूबी इससे भी सख्त मौसम में और चुनौती भरे
समय में भी हम अपनी ड्यूटी आराम से कर अभी सकते जो हैं। पारा है -5 डिग्री, इससे भी नीचे चला जाता है। हाँ बिल्कुल, इससे भी नीचे चले जाता है, फिर भी हम अपनी ड्यूटी बेखूबी निभाते हैं। कोई दिक्कत दुश्मन को क्या चेतावनी देंगे? नहीं। दुश्मन का कोई भी चैलेंज हमको आता है तो जैसी प्रकार से इन्फ्लेट्रेशन वगैरह होता है तो हम उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लेट्रेशन कर सके, हम अपनी ड्यूटी 24 घंटे तैयार रहते हैं उसमें। जम्मू के कुछ इलाकों में बर्फबारी देखने के लिए इस बार काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस बार ज्यादा बर्फबारी हो रही है तो पर्यटकों की संख्या भी अच्छी खासी है। पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या पहले से काफी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से राजौरी और पुंछ दोनों जिलों को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला मुगल रोड और थन्ना मंडी डेरा गली मार्ग बंद है। मौसम साफ होने के बाद इन मार्गों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। निचले इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप पहले से ज्यादा तेज हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ से अब लोग कहीं बेचारे दरबदार हैं, कहीं मुसाफिर दूसरे तीसरे थन्ना मंडी रुके हुए हैं, कहीं रजौरी रुके हुए हैं। इस परेशानी की वजह से ये DKG जो है ये मेन रोड है हमारी, तकरीबन इसमें मसलन बहुत सारी दुनिया आती जाती है इस रास्ते से, तो ये बड़ी परेशानी हो गई। वो जा रहे हैं, इधर बर्फबारी हो रही है, बहुत तंगी हो रही है, सौदा पत्तर खत्म हो रहा है, उसमें जा रहे हैं थन्ना मंडी में। बहुत तंगी है, रोड बंद है, काफ़ी रोड बंद है और परेशानी है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपको शिमला की तस्वीर दिखाते हैं जहां पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल शिमला में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से जारी बर्फबारी के कारण लोगों को सड़कों पर चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि शिमला में बर्फबारी देखने आए पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी है। बर्फबारी के बाद से शिमला का न्यूनतम तापमान भी काफी ज्यादा लुढ़क गया है। शिमला में लगातार बर्फबारी की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि किसी इलाके में बिजली नहीं है तो किसी इलाके में पानी का संकट भी बढ़ गया है। ये तस्वीर भी शिमला की है, जहां भारी बर्फबारी के बीच भी लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से कंधे पर पालकी लेकर चले जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में दिख रहे लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बार ये उत्सव 29 साल बाद मनाया जा रहा है। ये शांत महायज्ञ की तस्वीर है और इसी यज्ञ में भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से आए हुए हैं। इस त्योहार में देवताओं के विभिन्न हथियारों के साथ पालकी लेकर जाने की रस्में होती हैं। इसके लिए कई दिनों तक तैयारी की जाती है और फिर जाकर लोग इस त्योहार को मनाते हैं। उत्तराखंड के गैरसैंण में भी लगातार बर्फ गिर रही है। यहाँ बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बर्फबारी के साथ ही हल्की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश ने ट्रैफिक को रोक दिया है। हालांकि कई जगहों पर बारिश के कारण बर्फ जम नहीं सकी, नहीं तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। हालांकि तमाम दिक्कतों के बीच हिमपात और बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के जनजीवन पर भी बर्फबारी का काफी असर देखा जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश का कुल्लू है। यहाँ भी इतनी बर्फबारी हुई है कि सब कुछ बर्फ बन गया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फ ने किस तरह से सब कुछ सफेद कर दिया। कारों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर जम गई। कार की छत पर जमी है बर्फ, कार के शीशों पर जमी है बर्फ, यानी बर्फ के बीचों बीच फंसी है कारें। सिर्फ कारें ही नहीं, बर्फबारी ने सड़कों की शक्ल भी बदल दी है। बर्फबारी का ऐसा आलम कि सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जहां तक निगाह जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आसमान से बरस रही साफत ने लोगों को बंदी बना दिया है। जिंदगी जहां की तहां थम कर रह गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में हालात और भी खराब होंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहेगी तो मैदानी इलाकों में भी बारिश के आसार बने रहेंगे। बर्फीली हवाओं की वजह से सर्दी भी कम होने का कोई अनुमान नहीं है। फिलहाल पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है।
कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से सर्दी और सितम ढा रही है। साथ ही हिमालय की चोटियों पर हो रही बर्फबारी से आने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर भारत को जमाने लगी हैं। यानी हिमालय पर बर्फबारी से उत्तर भारत में अभी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।